तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एक बार दोबारा सिद्धार्थ शर्मा टॉक शो में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर बार आपको एक नए गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, रूबरू करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत खास हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति जिनको सिर्फ वेस्टीज का नहीं बल्कि इंडस्ट्री का कई सालों का तजुर्बा है। जहां तक मेरी जानकारी है, फॉर लास्ट मोर देन 20-25 ईयर्स यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। और पिछले 11 सालों से आप वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। और आज की डेट में आप जीएम इंटरनेशनल सेल्स हैं, जो कि सिर्फ वेस्ट इंडिया नहीं बल्कि अगर मैं बात करूं तो घाना और फिलीपींस, जो दो हमारे कंट्रीज हैं जहां पर आज वेस्टीज मौजूद है, इन दो कंट्रीज को इस्टेब्लिश करने में, वेस्टीज को वहां इस्टेब्लिश करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपके पास सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है वेस्टीज का, और अभी तक बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हमारे साथ हैं नन अदर देन मिस्टर राजीव बलवानी जी। तो सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे ऑडियंस के लिए आज टाइम निकाला और अपना अनुभव आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच राजीव सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। Thank you, Siddharth, for inviting me for the talk show. It's a pleasure to be in part of your talk show. ऑलवेज 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 अ प्लेजर। तो राजीव सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा। और जो आज क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, जो मुझे लगता है कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी उतने इम्पोर्टेंट हैं जितने कि एक एग्जिस्टिंग सीजन्ड लीडर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने इतने सारे लोगों के साथ फील्ड में काम किया है, तो आई एम श्योर कि आज आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा वो ये है कि वेस्टीज में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का ज्वाइन करने के बाद एक सही माइंडसेट नहीं होता। या अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो सही माइंडसेट रखते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, जो सही माइंडसेट नहीं रखते वो शायद उतना आगे नहीं जा पाते। तो अगर आपके एक्सपीरियंस से हम जानना चाहें कि जब आप वेस्टी ज्वाइन कर रहे हो उस टाइम आपको किस तरीके के माइंडसेट के साथ ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके का थॉट प्रोसेस होना चाहिए एक व्यक्ति का, उस पर अगर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। Siddharth, you have a wonderful question. ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. आई वुड शेयर दैट कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है माइंडसेट की. जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस व्यक्ति के लिए होता है कि उसको अपने इस सिस्टम में क्यों ज्वाइन करना है. वाई. उसका बर्निंग डिजायर क्या है इस सिस्टम में. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उसका पास अगर उसका वाई क्लियर होता है कि वाई आई शुड ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग, वाई शुड आई ज्वाइन वेस्टीज, सो उसको समझ में तब आ जाता है कि भैया मुझे ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म काम करना है, नॉट अ शॉर्ट टर्म वर्क. राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दैट अंडरस्टैंडिंग what is his requirements in life, what are his expectations from the company, and how fast he can achieve those expectations. That's the reason. So in a simple word, I'd say he should know why he should join Vestige. Right. वंडरफुल वंडरफुल। सो यस, तो आपने बिल्कुल सही कहा, वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर नहीं होता, शायद इसलिए वो बहुत आगे नहीं जा पाते। और इसलिए शायद कंपनी के ट्रेनिंग मीटिंग्स का भी पार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जाके आपका वाई क्लियर होता है। बलवानी सर, Absolutely. आपने आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स के साथ काम किया है, आपने वीएमसीएम्स के साथ काम किया है, आपने हमारे यूथ आइकॉन्स के साथ काम किया है। तो अगर मैं बात करूं एक एवरेज व्यक्ति और एक टॉप लीडर में, कहीं ना कहीं एक समानता होती है कि दोनों एक ही सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। बट कहीं ना कहीं एक असमानता भी होती है, एक डिफरेंस भी होता है एटीट्यूड का या बिलीव्स का। तो आपको क्या लगता है एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर में और एक टॉप परफॉर्मर में जो लगातार आगे बढ़ता जाता है, इन दोनों में किन चीजों का अंतर होता है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन एटीट्यूड और बिलीव्स? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जो नया व्यक्ति आता है वो एक कॉमन मैन है. राइट. वो कॉमन मैन कब लीडर बनता है? वो लीडर तब बनता है जब उसने किसी के जीवन में कोई बदलाव किया होता है. हमें ये समझना है कि लीडर कोई बाय डिग्री लेकर नहीं, हम कोई पढ़ाई करते नहीं है जिसमें कोई डिग्री आ जाएगी. राइट.
लीडर कब बनता है? जब आप किसी के जीवन में कोई बदलाव करते हैं, मे बी थ्रू हेल्थ रिलेटेड हम बात करें, या किसी के लाइफ में आप इनकम रिलेटेड बदलाव करते हैं, तो उसको फॉलोअर्स हो जाते हैं, वो लोग उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। और जब वो फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली लीडर बनता है। तो एनी पर्सन हु ज्वाइंस दिस इंडस्ट्री इज अ born leader actually, I would say that. But his actions and his work make him a reputed leader in the network, पहली चीज। अब वो जब लीडर बन जाता है तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है काम का। जब वो लीडर बनता है तो उसका एक्सपीरियंस आ जाता है काम का। उसको जब उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, क्योंकि जब उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया था तो उसे पता है कि क्या उसने गलतियां की है और किस तरह से उन गलतियों को वो सुधार सकता है। तो ये वो सिखाता है अपनी टीम को कि भाई मैंने ये किया था, आप ये मत करो। मैंने ये इस तरीके से काम किया था, आप भी इस तरीके से काम करो। और वही चीज इंस्पायर करती है उसके टीम को और उसके एटीट्यूड को, क्योंकि एटीट्यूड पॉजिटिव रहता ही रहता है, क्योंकि उसने गलतियां की, बहुत से नकारात्मक चीजें उसके जीवन में आई, बहुत से चैलेंजेस आए, उसको वो उभरते हुए कमिटेडली अपने विजन के साथ आगे बढ़ता है। इसीलिए एक कॉमन मैन को ये थॉट लेके चलना चाहिए, जब वो लीडर बनता है तो उसे लीडर यानी वो लीड विथ एग्जाम्पल। हम लीडर क्या कहते हैं? हम कहते हैं लीड विथ एग्जाम्पल। आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा लीड करते हैं लोगों के पास। सो दैट इज व्हाट आई फील a common man should understand, and a leader should also do the same thing when he was a new joinee. He should remember, उसे याद रखना चाहिए कि भैया मैं जब नया ज्वाइनी था तो मेरे साथ क्या चैलेंजेस थे। उसे वो डेज भूलने नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो डेज उसे याद रहेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा अपनी टीम को भी उसी तरह से मोबिलाइज करेगा। राइट? आई फील दैट शुड बी द होल आइडिया अबाउट इट। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, दैट्स अ वंडरफुल थॉट। और अभी आपने गलतियों की बात करी, क्योंकि एक लीडर अपने डाउनलाइंस को ये सिखाता है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। और वैसे भी हम अपनी सिस्टम्स में, ट्रेनिंग्स में इन चीजों की बातें करते हैं। बट राजीव सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आमतौर पर इस बिजनेस में जो लोग सफल नहीं हो पाते या जो बहुत आगे नहीं जा पाते, उनसे क्या गलतियां होती हैं जो कि नॉर्मली अगर हमारे लोगों को पहले से पता हो तो शायद उनको अवॉइड किया जा सकता हो? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच पीपल ऑफन कमिट इन इन द इनिशियल फ्यू डेज, जिनसे शायद उन्हें अवेयर होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इस सिस्टम में जब आप आते हो तो आप अलग अलग क्षेत्रों से आते हो। आप किसी स्कूल के टीचर भी हो सकते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बॉय भी हो सकते हो, और आप किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हो। हम्म, आप अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। हम्म, पर इस क्षेत्र में जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री का सफलता का एक पैरामीटर, एक दायरा है, एक सिस्टम है। और जब हम किसी अलग ही जगह से आते हैं तो हमें क्या लगता है, यार आई नो मुझे क्या करना है। हम्म, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, और अपने आप उनको लगता है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम द बेस्ट। वो थॉट लेके चलते हैं। वो हम्म, कहीं ना कहीं एटीट्यूड होता है या एरोगेंस होता है, या मे बी दे बिलीव दैट दे आर टू स्मार्ट। हम्म, बट नेटवर्क इंडस्ट्री हैज इट्स 7 स्टेप्स, जो हम हमेशा हम ट्रेनिंग में कहते हैं कि भैया आपके जो 7 स्टेप्स है, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आप कहीं से भी आइए, आपकी जेंडर कोई भी रहने दीजिए, आप कहीं से भी, आपको उस स्टेप्स के साथ ही आगे बढ़ना है, तभी आप सफलता पाएंगे। हम्म, तो वेरी इंपॉर्टेंटली, हम्म, बी अ गुड लर्नर when you are a new person, and be a good listener, हम्म, because when you are a good learner, you will learn from somebody who is your cross line, हम्म, who is your upline, the company staff, office staff. They will obviously guide you for your betterment, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, जब वो व्यक्ति सफल होता है हम्म, तो उसकी सफलता के में कोई ना कोई व्यक्ति का योगदान होता है। हम्म, तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि यार ये आदमी सफल हो जाए, इस सफलता में मेरा योगदान रहे। हम्म, बट जब व्यक्ति सिस्टम नहीं फॉलो करता है तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो आई बिलीव दैट एनीबडी हु ज्वाइंस needs to follow the system so that he can grow leaps and bounces regularly. वंडरफुल। राजीव सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, इस बिजनेस में ज्वाइनिंग्स कैसे बढ़ाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट है ज्वाइनिंग्स बढ़ाना, और अगर हमें बिजनेस बढ़ाना है तो ज्वाइनिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी।
अपनी भी और अपनी टीम में भी लोगों को ज्वाइनिंग बढ़ाने पे फोकस कराना पड़ेगा. सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू इंक्रीज द ज्वाइनिंग्स इन वेस्टीज? सी इस बिजनेस में दो तरीके से हम काम करते हैं. एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके, दूसरा हम एक कंज्यूमर क्रिएट करके. जो करंट सिनारियो है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग इज समथिंग विच इज लिटिल बिट आई फील इज अ चैलेंजिंग, बट क्रिएटिंग अ कंज्यूमर इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके. आज वेस्टीज के पास मोर देन 300 प्रोडक्ट्स है. उसमें हमारे पास मोर देन 50 प्रोडक्ट्स हर रोज यूज किए जाते हैं. पर मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति दिन में 2 मीटिंग करना शुरू कर दे, मीटिंग इन द सेंस ऐसे डेमोस, जस्ट स्टार्ट डूइंग डेमोस, सिंपल लाइक फ्लेक्स ऑयल और सीएमडी. अगर कोई 2 डेमोस करना शुरू कर दे, उसके पास वो कंज्यूमर बन जाएगा. 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब वो प्रोडक्ट लेगा, तो वो जब आपसे प्रोडक्ट लेगा, ऑब्वियसली आपको सिस्टम से पीवी आएगी, आपको सिस्टम से रिटेल मार्जिन का बेनिफिट्स मिलेगा, आपको सिस्टम से ऑफर प्रमोशन का बेनिफिट मिलेगा. पर वो जो व्यक्ति आपसे 2 महीने, 3 महीने कंटिन्यू प्रोडक्ट लेगा, तब आप उसको बताइए कि इस सिस्टम के अंदर की एडिशनल बेनिफिट्स क्या है. और जब उसे एडिशनल बेनिफिट्स पता चलती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, आपके पर प्रति बिलीव करता है, क्योंकि प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया. और तब वो ज्वाइनिंग आपके साथ कॉन्फिडेंटली करता है, और उसके बाद वो आपसे काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है. इनिशियल लेवल पे हम जब केवल ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो उससे लगता है यार ये बिजनेस जोड़ने वाला बिजनेस है, तो वो बड़ा एक्साइट होता है, अपने चाचा मामा ताऊ सबके साथ जाता है. वो सारे उसे अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, जिसके कारण से उसकी हवा निकल जाती है, और वो ना खुद प्रोडक्ट खरीदता है, और ना ही वो अपनी टीम बना पाता है. तो द सिस्टम हैज टू चेंज एज पर द टाइम. अभी हमें बैकडोर एंट्री करनी पड़ेगी. और बैकडोर एंट्री इज ऑब्वियसली सिंपल, दैट भाई पहले कंज्यूमर बनाओ, सेटिस्फाई करवाओ, परिवार को सेटिस्फाई होने दो, उसके बाद लेट देम जॉइन. वंडरफुल. सो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट टच किया है कि आज भी अगर हम देखें, ज्यादातर लोग जो वेस्टीज में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जो वेस्टीज के सिस्टम के प्रति लॉयल हैं, ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट से प्यार करते हैं. तो अगर व्यक्ति प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू कर दे, प्रोडक्ट को लॉयली यूज करना शुरू कर दे, तो उसका जो बिलीफ है, जो ट्रस्ट है, वो सिस्टम में भी आता है और वहां से बहुत सारे हमें काम करने वाले लोग मिलते हैं. दैट इज अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट, है ना? एब्सोल्युटली. एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जो शायद खुद भी बिजनेस में नहीं आते, लेकिन हमें बहुत अच्छे रेफरेंस दे सकते हैं, और जिनके थ्रू हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो बिजनेस को हमारे साथ बिल्ड कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. यस. सर, एक चीज जो मुझे लगती है कि इस बिजनेस के अंदर सेल्फ ड्रिवन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है और वो साथ में वेस्टीज भी कर रहा है, तो जॉब में तो क्या है कि उसे बताया जाता है रोज की तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हें ये इन टास्क को कंप्लीट करना है, आज तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है. लेकिन जब वो व्यक्ति वेस्टीज में आ जाता है, तो यहाँ पे उसको रोज ये कोई बताने वाला नहीं होता कि आपको आज ये करना है, कल ये करना है ना? तो यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए व्हाट आई फील कि एक व्यक्ति को अपना डे प्लान करना बहुत जरूरी है कि आज मेरे को पूरे दिन ये करना है, दीज आर द थिंग्स आई नीड टू कंप्लीट, राइट? बिकॉज तभी कोई दिन प्रोडक्टिव होगा. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का हाउ अ डे शुड लुक लाइक. मतलब सुबह से लेकर शाम तक एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो एक्टिव है और वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहा है, व्हाट आर द डेली एक्टिविटीज जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को करनी चाहिए, सेल्फ ड्रिवन होके, ना कि किसी के द्वारा मोटिवेट किए जाने पे. व्हाट आइडल डे शुड लुक लाइक फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर? क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है एक एक दिन के हिसाब से करना, ताकि वो व्यक्ति हर दिन इस बिजनेस में आगे बढ़े? सबसे पहले आपने एक सवाल किया था, और वो सवाल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सामने वाले को उसका वाई क्लियर होना चाहिए. हम्म. यानी कि हमें पता है कि भाई उसका ड्रीम्स क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, वो उसको एनालाइज करेगा. जब उसे पता है कि मुझे ये करना है, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्शन करना पड़ेगा. ऑब्वियसली एक्शन करने के लिए सिस्टम को फॉलो करना है, और हम्म. सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ डेली अपने आप को अपडेट करना है.
जब कोई नया व्यक्ति होता है तो ऑब्वियसली उसे बहुत सी चीजें नहीं पता होती है, तो फर्स्ट ही हैज टू टेक द राइट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड द सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन ही हैज द राइट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड ही हैज यूज द प्रोडक्ट, जब उसने यूज किया हुआ है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस वो ऑब्वियसली शेयर कर सकता है. यहाँ पर अगर कोई पार्ट टाइमर काम कर रहा है, अगर कोई जॉब कर रहा है 9 to 5 या मे बी वॉट एवर वो जॉब कर रहा है, उसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने लाइफ में अगले 3 साल घर कब जाना है वो नहीं देखना है, उसे घड़ी को छोड़ देना है. ही हैज टू लीव द वॉच एट हिज हाउस. उसे अपने 9 to 5 या 10 to 6 के जॉब के बाद मिनिमम 2 से 3 मीटिंग करनी ही करनी है. जब तक एक व्यक्ति लाइफ में टारगेट नहीं सेट करेगा, उस टारगेट को वो हिट नहीं करेगा. बिकॉज इट्स ऑलवेज सेट द टारगेट, हिट द टारगेट. आपने इस महीने क्या अचीव करना है, ये आपने टारगेट लिया. उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने सिस्टम को फॉलो किया, आपने मीटिंग्स करना शुरू की, आपने एक्टिविटी शुरू किया. दिन में कम से कम अगर आप पार्ट टाइमर है तो मिनिमम 2 से 3 मीटिंग आपने की. 2 से 3 मीटिंग शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ना कि मैं गया, खड़ा रहा, कुछ बातें की, थैंक यू, निकल गया, वो नहीं. रिजल्ट ओरिएंटेड, बिजनेस जनरेट होना है, पीवी आना है, प्रोडक्ट रिटेल होना है, पैसा घर में पॉकेट में आना है. दैट इज कॉल्ड अ रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग, राइट. राइट अब वो राइट रिटेल रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग आपने कर ली है, देन दैट इज द डे दैट यू हैव बीन अ विनर. आई वुड ऑलवेज प्रिफर दैट. मैं कहता हूं हर व्यक्ति को कि भाई, अगर आप पार्ट टाइम हो तो दिन में कम से कम 2 डेमोज करो. अगर कोई व्यक्ति दिन में 2 डेमो भी करता है तो 1,000-1,200 रुपए वो कमा लेगा. अगर उसके रात को घर जाने पर 1,000-1,200 रुपए कमा चुका है तो अपने परिवार में वो पैसे दे सकता है, और जो छोटी छोटी जरूरतें अगले कुछ दिनों की वो पूरा कर सकता है. सो एवरीबडी हैज टू वर्क एवरी डे. इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात ये होती है, वर्किंग एवरी डे इज इम्पोर्टेंट टू अचीव बिग ड्रीम्स. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक एक एक दिन के हिसाब से काम अगर हम करें तो आर वीक वुड बी फाइन, आर मंथ वुड बी बेटर, एंड ईयर वुड बी इवन मोर प्रोडक्टिव. एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे बलवानी जी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी टीम में लोग नहीं कर रहे. मैं तो प्रोडक्ट की डेमो भी कर रहा हूँ, मैं तो प्लान भी दे रहा हूँ. क्योंकि हमारे एमडी सर ये बात बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है. लीडरशिप का मतलब कि आप अपने टीम में कितने अपने जैसे लीडर्स तैयार करते हो, और वहीं से हमें एक स्ट्रांग नेटवर्क बना पाते हैं हम, और एक पैसिव इनकम अर्न कर पाते हैं. अगर आपको ये बताना हो कि मैं अपनी टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट्स कैसे तैयार करूं, राइट, वहीं से मेरी ग्रोथ आएगी, तो वो कैसे पॉसिबल है? एक व्यक्ति को नेटवर्क में लीडरशिप डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि उसके जैसे लीडर्स नेटवर्क में तैयार हो? लेट्स अंडरस्टैंड कि शुरुआत के दिनों में हर व्यक्ति अकेला शुरू करता है. जब वो अपनी मार्केट वैल्यू बनाता है, जब वो कुछ लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, कुछ लोगों के जीवन में छोटी छोटी जरूरतें पूरा करता है, तब वो लीडर बनता है, जैसे मैंने पहले भी बताया. बट लेट्स अंडरस्टैंड, हमें लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनते हैं अपने काम से, अपने एक्शन से, अपने डेडिकेशन से, हम्म, या लोगों के जीवन में बदलाव लाने से. हम्म, तो बिजनेस लीडर का है, राइट है, पर लीडर कौन है? जिसने लोगों के जीवन को बदला है, हम्म, राइट. तो वेरी इंपॉर्टेंटली हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लीडर को बनाने में वो खुद आगे बढ़ेगा. कोई लीडर अपने आप को बनाना चाहता है, वो खुद अपने कामों से लीडर बने, अपने हम्म, एक्शन से, अपने रिजल्ट से, अपने टीम एक्टिविटी से लीडर बनेगा. और यह क्लियर है कि जिस लीडर ने अपने लोगों के जीवन को बदला, लोग उसको फॉलो करेंगे. और जब फॉलो करेंगे तो कोई भी काम भले कितना ही मुश्किल हो, वो एक टीम वर्क हो जाएगा. राइट. वो क्या होगा? एक टीम वर्क होगा. और वो जब वो टीम वर्क होगा तो हर वो मुश्किल काम है ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीम एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है. एंड लीडर विल ओनली गिव द राइट पाथ टू ग्रो. लीडर विल ओनली गिव द राइट पाथ टू ग्रो, बिकॉज जब उसकी टीम ग्रो करेगी तभी जाकर लीडर आगे जाके ग्रो करने वाला है. राइट, दैट्स द रीजन. वेरी इंपॉर्टेंट. वंडरफुल वंडरफुल. एंड आई थिंक एज यू सेड कि मेरा
पर्पस होना चाहिए अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स डेवलप करना। राजीव जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है जब बात आती है अपनी टीम में लीडर्स को डेवलप करने की। तो हम ये कहते हैं कि लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ो अगर आप लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के महत्व पे, या कितना एक्सटेंसिव और कितना रोबस्ट डायनेमिक एजुकेशन सिस्टम आज वेस्टीज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके साथ जुड़ के हम खुद भी एक लीडर बन सकते हैं और अपने डाउनलाइन को भी बना सकते हैं। तो आई थिंक दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर अस। मेरे हिसाब से वेस्टीज का जो लीडरशिप या हम एजुकेशन सिस्टम का है, वो बहुत मार्वलस है, वेरी इंपॉर्टेंटली। यस। क्योंकि हम स्टार्टिंग से किसी व्यक्ति को सिस्टम की ट्रेनिंग देते हैं थ्रू द वीआईपी प्रोग्राम्स। हम स्टार्टिंग से एक व्यक्ति को हेल्थ वर्कशॉप की ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। स्टार्टिंग से हम कहीं ना कहीं पर हमारे कलर कॉस्मेटिक्स के द्वारा की ट्रेनिंग देते हैं। हम हर जगह पर अपने आप को इतना परफेक्ट करके बैठे हुए हैं कि हमने हर जगह पर, अगर कोई एग्री के लिए काम करना चाहता है तो हम एग्री की उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स देने बैठे हुए हैं। आज जो हमारी टीम है वो केवल ट्रेनिंग तक ही नहीं सीमित है, सिद्धार्थ जी समझिएगा। जी जी। पर्सनलाइज सपोर्ट भी दिया जाता है, पर्सनलाइज सपोर्ट भी दिया जाता है, आप समझिएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको रात को 10 बजे कोई मीटिंग कर रहा है किसी एक किसी के एक परिवार में, और वहां पे उसे कुछ चीजों को पूछना है, तो वो व्यक्ति ये झिझकता नहीं है इस इंडस्ट्री में कि यार मैं राजीव बलवानी को रात को 10 बजे कॉल करूं नहीं करूं, बलवानी सर को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, क्या वो मुझे जवाब देंगे नहीं देंगे। हमने वो कंफर्ट बनाया हुआ है इस सिस्टम के द्वारा। यानी ये सिस्टम ट्रेनिंग्स के साथ साथ हम उन्हें एडिशनल जो सर्विसेज देते हैं जी। वो बिलीव करवाता है कि भैया कंपनी का पर्सन मेरे साथ खड़ा हुआ है। फिर वो नया व्यक्ति हो या बड़ा लीडर हो, हर व्यक्ति को ये समझ में आता है कंपनी पर्सन खड़ा हुआ है। इसीलिए ये दायरा जो हमने ट्रेनिंग्स का बनाया हुआ है, ये एक गेटवे टू रिलेशनशिप है। गेटवे है, दिस इज अ गेटवे टू रिलेशनशिप। आई डू नॉट नो कल किस व्यक्ति ने ज्वाइन किया, बट कल आज मेरी जो ट्रेनिंग होगी उसमें वो जब बैठेगा, जब उसको हम हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, हम उनसे मीटिंग के बाद 1 to 1 बातें करते हैं या काउंसलिंग करते हैं या उनके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तब वो जो सिनर्जी बनती है रिलेशनशिप की, उसके बाद जाकर वो और कॉन्फिडेंटली काम करता है। तो ट्रेनिंग इज द बैकबोन टू सक्सेस इन वेस्टीज, आई ऑलवेज बिलीव। वंडरफुल वंडरफुल। एंड आई थिंक जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और सीखते रहना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। राइट। राजीव जी, मैं ये जानना चाहूंगा, अगर मैं एक लीडर हूं और मुझे अपने नेटवर्क को रिटेन करना है, रिटेंशन इज द की, तो हाउ कैन आई इंश्योर कि मैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करूं या ऐसे कौन से काम करूं जिससे मैं अपने नेटवर्क में लोगों का कॉन्फिडेंस बनाए रखूं, लीडरशिप डेवलप करूं और रिटेंशन प्रमोट करूं। आपको क्या लगता है कि क्या चीजें करके मैं अपने नेटवर्क को रिटेन कर सकता हूँ और एक स्ट्रांग नेटवर्क बना सकता हूँ? सी, नेटवर्क आपके साथ कमिटेड रहेगा जब तक आप उनके साथ कमिटेड है। पहली चीज, मेरे जीवन में मेरा अपलाइन क्या बदलाव ला रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मेरी जरूरतों पे क्या मेरा अपलाइन मेरे साथ खड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को अर्ली मॉर्निंग हो या लेट इवनिंग हो, मुझे उसकी सपोर्ट चाहिए, क्या वो मेरे साथ खड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। मोटिवेशनल वर्ड्स आर गुड फॉर सम टाइम, बट फिजिकल सपोर्ट और अ सपोर्ट ऑन अ कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बंदा तैयार है काम करने को, बट कहाँ पर वो अटकता है, और उसका लीडर उसके साथ जब खड़ा है तो उसे बिलीव फैक्टर होता है कि यस मेरा अपलाइन मेरे साथ खड़ा है, मैं उसे कॉल करूंगा, वो मेरी बात करेगा। जब उसके जीवन में वो बदलाव दिखता है, यस यार लास्ट मंथ में ब्रॉन्ज था, मैं 2700 पीवी से काम किया, इस महीने मेरे अपलाइन के गाइडेंस से मेरे अपलाइन ने मेरे साथ जो जो मेरे प्रॉब्लम्स थे इस महीने मेरे को सॉल्व करके दिए, उसके कारण मेरी पीवी 3000 हो गई। तो वो आपके साथ रिटेन रहेगा, वो आपके साथ पकड़ के रहेगा, क्योंकि आपने उसके जीवन में जो जो सपोर्ट दिया वो लॉयल्टी आपके साथ रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें लॉयल्टी तब प्रूव होगी जब हम उसके क्राइसिस में खड़े रहेंगे।
जी। very importantly. The person, when he is in crisis and I am standing as a moral support with him, giving him all the guidance राइट। and keeping him motivated, he will be a loyal to me and he will never shift, और वो हमेशा रिटेन रहेगा सिस्टम के साथ. Wonderful, wonderful. So I think it's my responsibility to stay connected with my team because कहीं ना कहीं टीम की ग्रोथ की जिम्मेदारी, ये कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, उनकी जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है. सो आई थिंक एज अ लीडर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी टीम में लीडरशिप डेवलप करूँ, उन्हें सिखाता रहूँ, उनसे कनेक्टेड रहूँ. राजीव जी, कोई आखिरी फाइनल मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे 2025 में, क्योंकि हम अपने 21 साल पूरे कर चुके हैं, 22वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, और आज शायद एक दौर है जब हमें और एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है फील्ड में. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हर उस व्यक्ति को जो आज के दिन में वेस्टीज में कामयाब होना चाहता है और सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है? सबसे बड़ा फैक्टर है बिलीफ का, वेरी इंपॉर्टेंटली. मुझे हमेशा ये लगता है कि आज वेस्टीज ने 21 ईयर्स पूरी किए हुए हैं. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में किसी कोई कंपनी नहीं है जिसने 21 साल या उससे ज्यादा पूरे किए. आई एम टॉकिंग एन इंडियन कंपनी विच इज जस्ट एन इंडियन, राइट. like, and growing leaps regularly. The important is just not be existing के साथ growing regularly, very important, with new products, with new activities and new promotions. It's an organization जो लोगों को हर समय बता रहा है कि भाई हम आपके लिए हैं और आपके साथ हैं, very important. So my message is that the belief has to be there within us. The company is powerful, इसीलिए आज 21 साल पूरे किए. सिस्टम पावरफुल है. आप देखिए, आपको टाइम पे आपका बोनस आता है, आज 10 तारीख है, आप देख लीजिए आज 10 तारीख हो गई है, लोग आज अपने बोनसेस आने शुरू हो गए. सिस्टम इज पावरफुल. हमारी प्रोडक्ट की जो सिस्टम है, अवेलेबिलिटी, जहां पे हम बात करते हैं मैक्सिमम 90%, 95% हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी के कोई है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो सिस्टम में पहली बात आती है, कंपनी पावरफुल है, आपके बोनसेस टाइम पे आते हैं, आपको प्रोडक्ट्स टाइम पे मिलते हैं, आपको ट्रेनिंग सपोर्ट टाइम पे मिलता है. प्रेस्टीज मैनेजमेंट एक विजनरी है. आज आप देखिए, एमडी सर की बात करें, दीपक सर की बात करें, कन्वर सर की बात करें या सूरी जी की बात करें, दे आर ऑलवेज रेडी टू फॉर अ चेंज. दे आर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू आइडियाज एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू work on those ideas. So the management is a visionary management. And the most and the last important thing is that I have to believe in myself. क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, सिस्टम स्ट्रांग है, मुझे स्ट्रांग बनना है और मेरे को मेरे अपलाइन के ऊपर बिलीव करना है. माई वर्ड वुड एड टू दिस बिलीव दैट आई नीड टू बिलीव माई अपलाइन, बिकॉज मेरा अपलाइन मेरी जिंदगी बदलने के लिए यहाँ पर बैठा है. बिकॉज नेटवर्क इंडस्ट्री इज अ नोबल बिजनेस. अंडरस्टैंड सिद्धार्थ जी, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है. 97 98 से आई हैव स्टार्टेड दिस इन दिस इंडस्ट्री. नेटवर्किंग इज अ नोबल इंडस्ट्री. फ्रॉम रैक टू रिचेस, आई ऑलवेज से रैक टू रिचेस. ये अपॉर्चुनिटी है जो हर व्यक्ति को मिलती है, मेल हो, फीमेल हो, कॉलेज वाला लड़का हो, लड़की हो, हर एक को मिलता है, सीनियर सिटीजन हो, सबको मिलती है. वो चीज जो आप सपने में नहीं सोच सकते, वो आपको मिलता है, रिकॉग्निशन. जिंदगी के 30-30, 35-35 साल लोग नौकरी कर लेते हैं, पर किसी को पता नहीं है कि भैया ये रिटायर हो गया, चला गया, कोई रिकॉग्निशन नहीं है. बट वेस्टीज सिस्टम एक बेसिक 8% पर आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है चैंपियंस डे में. सो यस. दैट इज व्हाट इज वेस्टीज देयर. सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी को कहना चाहूंगा, बिलीव इन द सिस्टम. दैट इज अ स्मॉल थिंग विच आई वुड से. जितना विश्वास हम सिस्टम पे रखेंगे, मैनेजमेंट पे रखेंगे, अपने आप पे रखेंगे, अपलाइन पे रखेंगे, उतना आप और बेहतर तरीके से ग्रो करेंगे. वंडरफुल. एंड आई थिंक बिलीफ बहुत बड़ी चीज है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि डर के आगे बिलीफ है, फेथ है. एंड आपने एक ओवरऑल आज एक एक जो आपका मैसेज था, मुझे लगता है
नए लोगों के लिए तो खास तौर से था ही, बट वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट करते हैं अपने आप पे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक वो सारे डाउट्स आज के इस टॉक शो से क्लियर हो गए, क्योंकि आपने इतने लोगों को कामयाब होते हुए देखा है और वेस्टीज में लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, ये आपने और हमने एक साथ देखा है। तो मैं फिर दोबारा हमारे सारे ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना प्रेशियस मैसेज आज डिलीवर किया, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे बलवानी जी, और हम दोबारा कुछ और चीजों पे चर्चा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल मैसेज टुडे। Thank you, Siddharth, to you and to the management to give me the opportunity to be a part of your talk show. थैंक यू सो मच। थैंक यू बलवानी जी, एंड थैंक यू Thank you, एवरीबडी। everyone. मैं आप सभी से कहूंगा कि प्लीज आज का जो टॉक शो है, इसे आप अगर आप अभी सुन रहे हैं तो इसको एक बार दोबारा सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, एंड आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे जो बिलीफ्स हैं वो चीजों को लेकर चेंज होंगे आज के टॉक शो के बाद। और मिलेंगे अगले हफ्ते दोबारा, नेक्स्ट मंथ वी विल मीट अगेन फॉर अनदर टॉक शो। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। Wish you wealth, my dear friends. Thank you. Thank you. Wish you wealth, everyone. Thank you. Thank you.